जैसे दो बच्चों के बीच में कई बार बच्चे भाई बहन को शेयर नहीं करते हैं और इसी वजह से लेकर घर में कई तरह के प्रॉब्लम्स और तनाव बना रहता है। मदर्स ये कहती हैं कि जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे के साथ अपना सामान शेयर नहीं करता है, जिसकी और वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे घरों में ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं कि बच्चे आपस में शेयर नहीं करते और इस वजह से हमारे घर का जो एक एटमॉस्फेयर है वो बिगड़ जाता है। तो हम कैसे मैनेज करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें और हम बच्चों को किस तरह शेयरिंग और केयरिंग सिखाएं। तो आज हमारा यही आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम कैसे शेयरिंग और केयरिंग करना सिखाएं। ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर जिन बच्चों में बचपन से ही शेयरिंग और केयरिंग की हैबिट्स पड़ जाती हैं तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि अगर बच्चा शेयरिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, बच्चे शेयरिंग क्यों नहीं करते। क्योंकि जब तक हम रीज़न तक नहीं पहुंचेंगे उसके तभी हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। तो इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि बच्चे शेयरिंग क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चे शेयरिंग क्यों नहीं करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हम अपनी कोई भी चीज़ शेयर करेंगे, दूसरे बच्चे को देंगे, तो उनको ये लगा रहता है कि हमारी ये चीज़ हमारे से छीनी जाएगी, हमें वापस मिलेगी या नहीं, कहीं टूट तो नहीं जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारे उनके मन में इनसिक्योरिटी रहती है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। दूसरा है फ्रेंड्स सिंगल फैमिली। आजकल आप देख रहे हैं, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चे बहुत सारे लेसन अपने दादा दादी, अपने बड़े ताऊ जी ताई जी या बड़े भाई बहन, उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख लिया करते थे। लेकिन अभी ज़्यादातर सिंगल फैमिली हैं, जिसकी वजह से एक या दो ही बच्चे होते हैं फैमिली में, तो वो बच्चे फिर वो शेयर करना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उन्हीं का सामान है और फिर वो अपनी चीज़ें शेयर करने में झिझकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे बच्चे चीज़ों को बांटना नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स लाइफ स्टाइल। आजकल हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, मोस्टली आप लोग देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, उस टाइम को पूरा करने के लिए अगर घर में दो बच्चे हैं तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों बच्चों के लिए एक जैसी दो ही चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम एक बच्चे के लिए खिलौना खरीदेंगे और दूसरे के लिए नहीं खरीदेंगे तो फिर वो आपस में झगड़ा करेंगे। इससे बेटर ये है कि हम पहले से ही एक जैसी दो आइटम्स लें। तो ऐसा करने से हम बच्चों के अंदर जो अगर उनके पास दोनों के पास अलग अलग आइटम होती, अलग अलग टॉयज होता, तो वो शेयर करते। अब दोनों के पास जब सेम चीज़ है, सेम टॉयज है, तो उसको उन दोनों को एक दूसरे के खिलौने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो शेयर कैसे करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमारे बच्चे शेयरिंग करना नहीं सीख रहे हैं।
और इसके साथ साथ कंपटीशन, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है बच्चों में। इवन कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को इस तरह से कुछ गाइड करते हैं, जैसे कई बार बच्चे का फ्रेंड बच्चे से कुछ बुक्स या कुछ नोटबुक लेने आता है, तो मदर्स या फादर कोई भी इस तरह से हम लोग उनको कहते हैं कि उस बच्चे को उसके साथ अपने नोट्स शेयर मत करना, क्योंकि अगर उसके पास अच्छे नोट्स पहुंच गए और वो तुम्हारे से आगे निकल जाएगा। तो इस तरह के कई बार हम एज ए पेरेंट भी हम बच्चों को इस तरह जब ये कमांड्स देते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो बच्चे फिर वो शेयरिंग करने से झिझकते हैं। और ये भी देखा गया है कि आजकल हम लोग अपने घर में ही अगर 2 बच्चे हैं तो उन्हीं को ही उनका भी कंपटीशन कराने में लगे रहते हैं। तो कंपटीशन की भावना से क्या होता है कि बच्चे फिर शेयरिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपनी कोई चीज अपने भाई या बहन के साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अगर वो अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाएगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि अगर ये अच्छा करेगा, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो माता पिता उसकी तारीफ करेंगे। इस डर की वजह से वो अपने भाई को पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि हमने ही एज ए पेरेंट उनके मन में कंपटीशन की भावना भर दी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि अगर भाई बहनों का कंपटीशन कराना भी है तो उनका जो अपना अपना टैलेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और दूसरा छोटा जो बच्चा है वो किसी और चीज में अच्छा है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन रखना है। तो इससे फिर वो अपनी नॉलेज एक दूसरे को शेयर भी करेंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो हमने अभी बात की है कि क्या रीजन है जो हमारे बच्चे अपनी चीजों को, अपनी नॉलेज को, जो भी उनके पास है वो शेयर क्यों नहीं करते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को सही तरीके से शेयरिंग करना सिखाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, हम हमेशा जब भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाएं तो हमें हमेशा ऐसे खिलौने खरीदने हैं जिसमें वो अगर 2 बच्चे हैं तो आपस में मिलके खेलें। जैसे चेस हो सकता है, कैरम हो सकता है, जिसमें 2 या 4 लोग खेल सकते हैं। तो जब हम इस तरह के गेम खेलेंगे, इस तरह के गेम हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, तो फिर बच्चे को पता है कि अगर मुझे ये गेम खेलना है तो मुझे अपने भाई या बहन या दोस्त उसके साथ बांटना ही पड़ेगा, शेयर ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए खिलौने खरीदते समय ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा ऐसे खिलौने लें जिसमें 2 बच्चे या 4 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। इससे उनके अंदर शेयरिंग की भावना बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पेशेंस। जब भी हम बच्चों को शेयरिंग करने के लिए कहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। कई बार हम बच्चों को एकदम से ही ऑर्डर देने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, उनका बच्चा भी आया और उसने कोई चीज़ की डिमांड की, तो हमें अगर हमारा बच्चा नहीं देता तो हमें अंदर से थोड़ी शेम फील होती है। इसकी वजह से हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं और बच्चे को जबरदस्ती कहने लगते हैं दो, ये शेयर करो। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है। जब हमने बच्चे को कोई चीज़ देने के लिए कहा है
तो उसे थोड़ा समय लगेगा, उसे समझने का मौका दीजिए और थोड़ा सब्र रखिए, वो करेगा शेयर। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जबरदस्ती ना करें। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई अपनी चीज या कुछ भी आप चाहते हैं वो शेयर करे, तो प्लीज बहुत जबरदस्ती ना करें। अगर वो एक दो बार प्यार से कहने में अपनी चीज शेयर कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आज हमने उसको जबरदस्ती मार के, डांट के या किसी भी जबरदस्ती तरीके से उससे शेयर तो करा लिया, लेकिन उस शेयरिंग के बाद उसका एटीट्यूड शेयरिंग को लेकर निगेटिव बन जाएगा और वो फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी शेयरिंग के लिए बच्चों को जबरदस्ती ना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल चीजें। कुछ सामान बच्चों के पर्सनल होते हैं, जैसे उनके कुछ कपड़े हो सकते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, या उनका टॉवल हो सकता है, या उनका पिलो हो सकता है, या कोई उनका टॉय हो सकता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसी आइटम्स को, ऐसी चीज़ों को के लिए उसको ज़बरदस्ती ना कीजिए, अदरवाइज फिर वो और अपनी चीज़ों को भी शेयर नहीं करेगा। और वैसे भी जो ये हमारी पर्सनल आइटम्स होती हैं, जैसे टॉवल हो गया, अपने कपड़े, तो इन सब चीज़ों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर बच्चा ऐसी अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयरिंग करने से थोड़ा बचता है तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती मत कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस। हमें जब भी बच्चे का अच्छा मूड लगे, अच्छा इन्वायरमेंट लगे, वो आपको लगे कि वो बच्चा अच्छे मूड में है, तो उस समय हमें बच्चों को शेयरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। शेयरिंग की इम्पोर्टेंस मीन्स उन्हें ये समझाना है कि अगर आपका बच्चा कोई चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा तो उसे शेयर करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसके रिलेशन अच्छे होंगे। और उसे ये भी समझाना है कि लाइफ में कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये लाइफ बहुत बड़ी है, तो हमें सबसे रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहिए। तो जब हम बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करेंगे तो हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे और हमारे दोस्त भी ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को सही तरह से कम्युनिकेट करके उन्हें शेयरिंग करने की इम्पोर्टेंस को समझाना है, बताना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन। सारी चीज, सारे रिलेशन, सारे हमारे जो संबंध हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे कम्युनिकेशन पर। तो जितना अच्छा हमारा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन होगा, वे ऑफ टॉकिंग होगा, उतना ही बच्चा हमारी बात सुनेगा। कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी बच्चों को शेयरिंग करने के लिए ना ही डराएं और ना ही किसी तरह का लालच दें। अगर हमने डराकर या लालच देकर अगर हमने कोई चीज़ उससे शेयर करा ली है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम उसका माइंडसेट वैसा ही बन जाएगा और फिर वो शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। तो इसीलिए हमें अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना है, बजाय कि उसे डराने और लालच देने। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रीज़न। अगर आपका बच्चा कोई चीज़ अपनी शेयर नहीं कर रहा है तो रीज़न को जानने की कोशिश करें।
क्या कारण है जो बच्चा शेयर नहीं कर रहा है। समझने की जरूरत है, कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है उसका। तो प्लीज पहले उस रीजन को समझिए, उसके बाद उससे बात कीजिए और उसे अच्छे से गाइड कीजिए और फिर उसको शेयरिंग के लिए कहिए। और जब भी आपका बच्चा कोई चीज शेयर कर रहा है तो प्लीज उस समय उसे धन्यवाद बोलिए और प्यार कीजिए, ताकि उसे ये महसूस हो कि मैंने एक अच्छा काम किया है। फिर जब भी इंसान को किसी काम के लिए तारीफ मिलती है तो फिर वो बार बार उस काम को करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके जब भी वो शेयर करे तो उसकी तारीफ कीजिए और उसे प्यार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे हमेशा देखकर सीखते हैं। माता पिता ही उनके मेन रोल मॉडल होते हैं। तो इसीलिए फैमिली का एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाइए ताकि बच्चा अपने आप ही देखकर अपनी चीजों को शेयर करना सीख जाए। कई फैमिलीज में देखा गया है कि माता पिता ही आपस में इस मुद्दे पर झगड़ते हैं कि ये मोबाइल है, ये आइटम मेरा है, ये चीज मेरी है। तो जब बच्चे ऐसा देखते हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं फिर ये फीलिंग्स आ जाती है और फिर वो भी इस तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो इसीलिए बच्चों को शेयरिंग सिखानी है तो घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप देखकर ही सीख जाएं। और बच्चों के अंदर जो शेयरिंग और केयरिंग की क्वालिटी है, इसे हमें अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही डालनी चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चे शेयर करना सीखेंगे उतना ही लाइफ में वो सक्सेसफुल होंगे और खुश रहेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी नहीं करते, अपने तक ही सीमित रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें बचपन में शेयरिंग की हैबिट नहीं डली है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही शेयरिंग की आदत डालनी है। और अब हम थोड़ी सी अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, किस तरह से हमारे बच्चों के अंदर बचपन से ही शेयरिंग की आदत उन्हीं परंपराओं के माध्यम से डल जाती थी। जैसे हमारे जो भी परंपराएं हैं, त्योहार हैं, आपने देखा होगा कि कुछ त्योहारों पे हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि हम लोग त्योहारों पे गिफ्ट, मिठाई वगैरह देते हैं और लेते भी हैं। तो हमें इन सब जो भी परंपराएं हैं बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और बल्कि बच्चों से ही हमें इस तरह के जो परंपराएं हैं पूरी करनी चाहिए बच्चों के माध्यम से ही, क्योंकि जब वो देखते हैं तो अपने आप वो सीख जाते हैं। और एक बहुत अच्छा वो भी है कि जैसे बच्चों का बर्थडे है तो हम बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में ले जा सकते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको बच्चे अपने हाथ से ही कुछ दान दे सकते हैं। आप जितना आप कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर हमेशा देने का भाव बना रहेगा। और देने का मतलब सिर्फ धन ही नहीं होता है, ज्ञान भी बांटना, धन भी बांटना। जो भी हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं वो हमें किसी ना किसी रूप में बांटना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि देने वाला दाता होता है और मांगने वाला भिखारी। देने वाले का हाथ हमेशा ऐसे होता है और मांगने वाले का ऐसे। तो जब हमारा हाथ की ये पोजीशन रहती है तो उस समय
ये हमारा आत्मविश्वास, हमारी जो सेल्फ इमेज है वो भी अच्छी होती है और बेटर होती है। तो इसीलिए हमें बच्चों के अंदर बचपन से ही देने का गुण विकसित करना है। इससे रिलेटेड आप बच्चों के लिए अच्छी अच्छी जो इस तरह की बुक्स हैं उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारी पुरानी मूवीज़ हैं, वो भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे बच्चा उसमें देने की भाव, देने की इच्छा पैदा हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको देने के भाव से रिलेटेड आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। कहानी शेयर करती हूँ जो कि स्वामी अवधेशानंद गिरी जी की एक पुस्तक है, साधना मंत्र। वो भी आप अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो मैं आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक भिक्षुक की कहानी है। एक भिक्षुक जो हमेशा अपना जीवन यापन मांग कर करता है, वो उसका नियम है कि वो रोज जाता है और शाम को जो भी अनाज वगैरह जो भी उसे मिलता है वो लेकर अपना जीवन यापन करता है। उसने ये सुना है कि जब हम किसी को देते हैं तो ईश्वर हमें उसका कई गुना बढ़ाकर हमें वापस देता है। लेकिन उस भिक्षुक ने कभी ये देखा नहीं होता, सिर्फ सुना होता है। तो एक दिन वो भिक्षुक डेली जो उसका रूटीन है वो जाता है और एक घर से कुछ अनाज लेकर आ रहा होता है। तो अचानक वो राजमार्ग पर चल रहा होता है, तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है, दूर से ही राजा का रथ वहां से आ रहा है। वो वहीं खड़ा हो जाता है राजा के रथ को देखने के लिए, और क्षण भर में वो देखता है कि वो रथ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और राजा उतरकर दोनों हाथ फैलाकर उस भिक्षुक के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। तो ये सब देखकर भिक्षुक बड़ा चौंक जाता है कि क्या हो गया, कि राजा मुझसे भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। तो राजा भिक्षुक को देखते हैं और कहते हैं कि कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए जो भी आपके पास है। क्योंकि पंडितों ने बताया है कि अभी देश में भारी संकट आने वाला है, तो पंडितों ने उसके लिए मुझे उपाय बताया है कि आज आपको सबसे पहले मार्ग में जो भी भिक्षुक मिले उससे भिक्षा मांग लेना। तो कृपया आपके पास जो भी है मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा दोनों हाथ खोलकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो भिक्षुक अपनी झोली में अपने थैले में हाथ डालता है। अब क्योंकि उसने हमेशा लेना सीखा है, देना कभी सीखा नहीं होता, तो वो हाथ डालता है, मुट्ठी भरता है और फिर वो धीरे से, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि मैं सारा अगर दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसा सोचकर वो मुट्ठी को ढीला कर देता है और सारा अनाज नीचे निकल जाता है। उसके बाद फिर राजा जब कहते हैं कि कृपया मुझे भिक्षा दीजिए, तब वो फिर से हाथ थोड़ा भरते हैं और फिर ढीला कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अनाज अपने मुट्ठी में बचा लेते हैं। फिर जब तीसरी बार राजा उनसे कहता है कि कृपया मुझे भिक्षा दीजिए, तब फिर से वो उठाते हैं और एक दाना उसके हाथ में आता है और वो राजा को एक दाना दे देते हैं।
अब इसके बाद राजा भी चले जाते हैं धन्यवाद कहकर, और भिक्षुक भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने राजा को एक ही दाना दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी उस थैले में से अनाज को निकालती है और देखती है कि उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा निकली है, तो वो भिक्षुक को बताती है कि आपके इस अनाज में से एक स्वर्ण मुद्रा निकली है। तब भिक्षुक को बड़ा पछतावा होता है, बहुत पछताता है कि मैंने एक ही दाना दिया था, उसके बदले मुझे एक ही मुद्रा मिली। अगर मैंने पूरी मुट्ठी भर के अनाज दिया होता तो मुझे मुट्ठी भर के स्वर्ण मुद्रा मिली होती। उस दिन वह भिक्षुक समझ जाता है कि वास्तव में जब हम किसी को देते हैं तो कुदरत हमें कई गुना करके वापस देती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को मेरा सुनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम जितना अपने बच्चों को देना सिखाएंगे, उतना ही वो कई गुना अपने जीवन में पाएंगे। चाहे वो ज्ञान है, चाहे धन है, किसी भी रूप में हमें अपने बच्चों को शेयरिंग सिखानी है। और हमें अपने बच्चों को शेयरिंग सिखानी है और केयरिंग भी सिखानी है। शेयरिंग का मतलब केयरिंग। अगर वो अपने भाई या बहन को कोई सामान दे रहा है, इसका मतलब वो उसकी केयर कर रहा है। तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को अच्छे ढंग से शेयरिंग करना सिखा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू है, उनके बिहेवियर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हैबिट से रिलेटेड, तो आप हमारे से पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज आप लोगों ने मेरे साथ लाइव में ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने बात की शेयरिंग की वैल्यू के बारे में कि शेयरिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और मदर्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और आगे भी मैं आपके लिए बच्चों से रिलेटेड और नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।